एपिसोड 6 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लू उस लड़की के पकड़ से छूट जाता है और वो अपने दिल पे हाथ रख के जोर जोर से सांसने लगता है। लू उस लड़की की तरफ देखता है, वो लड़की अभी भी नींद में होती है। लू अपने मन में बोलता है ये दिखने में काफी ज्यादा दुबली पतली है लेकिन इसमें काफी ज्यादा ताकत है। वो लड़की वहाँ पर सोते हुए बोलती है मास्टर मैं पहले सोने जा रही हूँ, अगर आपको नींद नहीं आ रहा है। वो अपनी बात को पूरा भी नहीं करती है और वहीं पर ही सो जाती है। ये देख के लू काफी ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है आखिर ये इतनी जल्दी कैसे सो सकती है। हमें दिखाया जाता है वो लड़की बिल्कुल सो चुकी होती है। लू उसकी तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है आखिर हर रात 12 बजे मेरा पावर रीसेट क्यों हो जाता है, मुझे मेरे पावर पे कंट्रोल नहीं है, तो ये सेटिंग मेरे लिए काफी ज्यादा डिसएडवांटेज है। फिर वो अपने सेलफोन की तरफ देखते हुए बोलता है मैं जोरा को फिर से लड़की बनाना चाहता था। वो जोरा को अपने मन में सोचता है और फिर रोते हुए बोलता है जोरा मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। वो लड़की ये सारा सोच सुन के उठ जाती है और वो लू की तरफ देखते हुए बोलती है मास्टर अब रो क्यों रहे हैं। लू अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मैं जोरा को फिर से लड़की नहीं बना पाया और अब तुमने मेरे बेड पे भी पूरा कब्जा कर लिया है। वो लड़की ये सब सुन के मुस्कुराती है और फिर लू के गाल को टच करते हुए बोलती है मास्टर आप तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लू ये देख के काफी ज्यादा शर्मा जाता है। वो लड़की लू को पीछे से हक कर लेती है और बोलती है अब ज्यादा मत सोचिए, इतनी रात तक जागना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, चलिए हम दोनों साथ में सोते हैं। उस लड़की का चेस्ट लू के हाथ में टकरा रहा होता है। लू ये देख के काफी ज्यादा शर्मा जाता है और फिर वो उस लड़की को पीछे हटाते हुए बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता चाहे कुछ भी हो जाए। वो लड़की बोलती है लेकिन क्या हम लोग हमेशा साथ में नहीं सोते, क्या मास्टर मेरे इस फॉर्म को पसंद नहीं करते इसलिए वो मेरे साथ सोना नहीं चाहते। लू चिल्ला के बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर उस लड़की को समझाने लगता है जब तुम ब्लैंकेट थी तब हम एक दूसरे को हक करते थे और सो जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता और अब तुम एक लड़की बन गई हो और एक लड़का और लड़की कभी एक साथ नहीं सो सकते और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। क्या तुम्हें समझ में आया? ब्लैंकेट क्वीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो अजीब सा फेस बना के बस लू की तरफ देख रही होती है। फिर वो अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलती है ये तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आया कि आखिर मेरे उस फॉर्म में और इस फॉर्म में डिफरेंसेस क्या है। लू उसकी चेस्ट की तरफ देखता है जो उछल रहा होता है। ये देख के लू काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए बोलता है मुझे लगता है हमें आगे और बात नहीं करनी चाहिए और मेरा सर अभी काफी तेज घूम रहा है। ब्लैंकेट क्वीन लू की तरफ देखते हुए बोलती है क्या मास्टर आपको चक्कर आ रहे हैं? फिर वो बिस्तर को साफ करते हुए बोलता है मुझे लगता है मास्टर काफी ज्यादा टायर्ड है इसलिए आ जाइए हम दोनों एक साथ सो जाते हैं। लू मुंह बनाते हुए बोलता है आखिर इसके दिमाग में हमेशा सोने की बात ही क्यों चलती रहती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों साथ में सो चुके होते हैं। लू उस लड़की से बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई नाम नहीं होगा। वो लड़की अभी भी नींद में ही होती है और वो बोलती है कभी भी किसी ने मुझे कोई नाम नहीं दिया, क्या मास्टर आप मुझे कोई नाम देना चाहते हैं? लू थोड़ी देर इस बारे में सोचता है कि आखिर मुझे उसे कौन सा नाम देना चाहिए। फिर वो उठते हुए बोलता है तुम एक ब्लैंकेट से ट्रांसफॉर्म हुई हो तो कैसा होगा अगर मैं तुम्हें ब्लैंकेट प्रिंसेस बुलाऊं? वो लड़की बोलती है ठीक है मास्टर मुझे जो भी नाम देंगे मुझे वो नाम काफी ज्यादा पसंद आएगा। लू अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है तुम ऐसे बोल रहे हो, ये सुनकर मुझे लगता है कि हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज है। ब्लैंकेट प्रिंसेस थोड़ी सी उठती है और बोलती है मुझे मास्टर का स्मेल काफी ज्यादा पसंद है और मुझे मास्टर इस बार से भी काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि मास्टर ने मुझे आज तक कभी भी नहीं मारा। लू थोड़ा सा चौंक जाता है और बोलता है क्या तुम्हें मारना? ब्लैंकेट प्रिंसेस बोलती है मास्टर ने कभी भी मुझे फोल्ड करके नहीं रखा और ना ही उन्होंने कभी लकड़ी से मेरे पीछे मारा जैसा आंटिया करती है, इसलिए मुझे मास्टर काफी ज्यादा पसंद है। वो अपने मन में बोलता है ब्लैंकेट को फोल्ड करके रखना और उसे पीटना ताकि उससे धूल मिट्टी हट जाए, ये सभी इसलिए करते हैं ताकि उनका ब्लैंकेट नए जैसा लगे, लेकिन मैं लकी हूँ कि मैं इतना ज्यादा लेजी हूँ, मैंने कभी अपने ब्लैंकेट को फोल्ड करके नहीं रखा। ब्लैंकेट प्रिंसेस आगे बढ़ती है और लू के हाथ को पकड़ के अपने चेस्ट पे लगाती है। लू ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। ब्लैंकेट प्रिंसेस बोलती है मास्टर मुझसे प्रॉमिस कीजिए आप मुझे कभी भी फोल्ड करके नहीं रखेंगे और ना ही मुझे किसी स्टिक से मारेंगे। ब्लैंकेट प्रिंसेस के चेस्ट को टच करने की वजह से लू के नाक से खून निकल रहा होता है और वो बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी तुम्हें फोल्ड करके नहीं रखूंगा। ब्लैंकेट प्रिंसेस ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है मास्टर आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लू अपने हाथ को देखते हुए बोलता है शायद मुझे कोई और पावर मिलना चाहिए था, जैसे इनविजिबल हो जाना या फिर हवा में उड़ना, ये पावर तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। फिर वो अपनी आंख बंद करते हुए बोलता है अभी काफी ज्यादा रात हो गया है, मुझे लगता है अभी मुझे सो जाना चाहिए। अभी ब्लैंकेट प्रिंसेस नींद में लू के ऊपर आ जाती है और उसे कस के पकड़ के सोने लगती है। लू ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है ब्लैंकेट प्रिंसेस का चेस्ट लू के हाथ में टच हो रहा होता है। लू के नाक से फिर से खून निकल रहा होता है और वो रोते हुए बोलता है आखिर मैं ऐसे कैसे सो सकता हूँ। एपिसोड 7 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ब्लैंकेट प्रिंसेस लू को पकड़ के सो रही होती है और लू खुद को किसी तरह कंट्रोल कर रहा होता है। तभी फिर से वो मैजिक फॉर्मेशन ओपन होता है और ब्लैंकेट प्रिंसेस वहां से गायब हो जाती है। लू चौंकते हुए उठता है और बोलता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ, क्या वो फिर से ब्लैंकेट बन गई? फिर उस ब्लैंकेट की तरफ देखता है और थोड़ा सा उदास होते हुए बोलता है मेरे पावर का टाइम लिमिट तो काफी ज्यादा कम है। ब्लैंकेट प्रिंसेस तो काफी जल्दी अपने असली फॉर्म में आ गई। तभी उसे काफी ज्यादा झटका लगता है, वो चौंक जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो अपने बिस्तर पे गिर चुका होता है। लू बेहोश
सोचते हुए बोलता है, आखिर मुझे इतना कमजोरी क्यों महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर का पूरा एनर्जी खत्म हो गया है। हमें अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है जहाँ लूज ब्लैंकेट को पकड़ के सो रहा होता है। तभी उसका आंख खुलता है और वो उठते हुए बोलता है, क्या इतनी जल्दी सूरज भी निकल गया। फिर वो अपने बाथरूम में जाता है और टॉयलेट करने लगता है। लू अपने मन में सोचता है, आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वो नीचे की तरफ देखता है और अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है कि अगर मैं रात के 12 बजे के बाद टॉयलेट करने आऊंगा और मेरा पावर फिर से रीसेट हो जाएगा तो क्या मेरा टॉयलेट भी। फिर हमें एक फ्लावर पॉट को दिखाया जाता है और लू बोलता है, ऐसा हो भी सकता है, मुझे अपने पावर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। फिर लू अपने हाथ को धोने लगता है, उसकी नजर अपने दाहिने हाथ की तरफ जाता है और उसे देख के सोचता है, मैं अपने राइट हैंड से जिस भी चीज को छूंगा वो एक क्यूट लड़की में बदल जाएगी, लेकिन इससे मेरे दाहिने हाथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसा मेरा राइट हैंड इस पावर से इम्यून है। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है मेरा पूरा बॉडी इस पावर से इम्यून होगा। फिर वो अपने फ्रिज को खोलता है और उसमें दूध का पैकेट निकलते हुए बोलता है, और दूसरी चीजों का क्या, जिनमें पहले से ही जान है, क्या वो भी एक क्यूट लड़की में बदल जाएगी। मुझे एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा, क्या ये किसी जिंदा चीजों पर भी काम करेगा। फिर वो अपने खाने को टेबल पे रख देता है और प्रे करते हुए बोलता है, चलो खाना शुरू करते हैं। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आता है। लू ये देख के थोड़ा सा चौंक जाता है और वो पीछे मुड़ के बोलता है, ये काफी ज्यादा अजीब है, आखिर इतनी सुबह कौन इतनी तेज आवाज कर रहा है। मुझे लगता है पड़ोस में कोई नया लड़का आया है जो अभी भी शिफ्ट हो रहा है। तभी वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसके हाथ से वो खाना भी नीचे गिर जाता है। लू अपने मन में सोचता है, जहाँ उसकी मॉम ने उसे गुस्से से कहा था, अगर तुम्हें अच्छे से रहना है तो मेरा काम जल्दी से कर देना। लू ये सोच के काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, मैं तो इस बार में भूल ही गया था जो मॉम ने मुझसे करने के लिए कहा था। फिर वो दरवाजा खोलता है और वो देखता है वहाँ पर सच में कोई शिफ्ट हो रहा होता है। लू उस लड़के से बोलता है, क्या तुम यहाँ से अपना फर्नीचर रिमूव कर रहे हो। वो लड़का लू की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और फिर वो अपने सर पे हाथ रखता है और बोलता है, मुझे माफ करना अगर तुम्हें इस बात से कोई परेशानी हुई तो। लू हाथ हिलाते हुए बोलता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो अंदर जाके दरवाजा बंद कर देता है और अपने मन में बोलता है, मॉम ने सही कहा था, मुझे लगता है यही वो लड़का है। तभी उसे कुछ स्क्रैच करने की आवाज आती है। लू ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है और आसपास देखते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पर कौन है। फिर उसकी नजर नीचे की तरफ जाता है, वहाँ पर एक कैट होता है। लू उसे देख के बोलता है, ये तो एक काफी ज्यादा क्यूट कैट है। लू उस कैट को सहलाने लगता है और बोलता है, आखिर तुम कहाँ से आई हो। उसके सामने एक छोटी सी लड़की आती है और बोलती है, कॉफी, आखिर तुम यहाँ पर भाग के क्यों आ गए। फिर वो उस कैट को उठा लेती है और वो लू से बोलती है, ब्रिक ब्रदर मुझे माफ करना, ये मेरी कैट है, हम लोग आज सुबह यहाँ पर शिफ्ट हुए इसलिए मुझे मेरे कैट पे नजर नहीं रहा और वो भाग के आपके पास आ गया, मुझे माफ करना अगर आपको इसकी वजह से कोई परेशानी हुई तो। लू बोलता है, कोई बात नहीं। फिर वो हंसते हुए बोलता है, तो तुम आज सुबह यहाँ पर शिफ्ट हुई हो और तुम्हारा यूनिफॉर्म देख के लगता है तुम सेकेंड हाई स्कूल में हो। असल में मैं भी सेकेंड हाई स्कूल में हूँ इसलिए मुझे पता है। तभी उन्हें पीछे से दरवाजा बंद होने का आवाज आता है। वो दोनों मुड़ के उस दरवाजे की तरफ देखते हैं। वो लड़की डरते हुए बोलती है, मेरा चाबी रूम के अंदर ही रह गया और अगर मैं चाबी लेने जाऊंगा तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। फिर वो घूम के लू की तरफ देखने लगती है। लू ये देख के अजीब सा चेहरा बनाने लगता है। वो लड़की लू से बोलती है, सीनियर क्या आप एक दिन के लिए मेरे कॉफी का ख्याल रख सकते हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मैं स्कूल के लिए काफी ज्यादा लेट हो जाऊंगी और मुझे काफी ज्यादा डांट पड़ेगा। ये बोलने के बाद वो लू की तरफ काफी क्यूट से देखने लगती है। लू बोलता है, आखिर तुम मेरी तरफ ऐसे देखोगी तो मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ, तुम कॉफी को यहाँ पर छोड़ सकती हो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सुन के वो लड़की उस कैट को लू के हाथ में पकड़ा देती है और फिर वहाँ से जाते हुए बोलती है, सीनियर आपका शुक्रिया कॉफी का ख्याल रखने के लिए। लू पहले तो मुस्कुराते हुए उस लड़की को बाय करता है और फिर वो अजीब सा चेहरा बना के उस कैट की तरफ देखता है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 6 और 7 यहीं पर ही खत्म हो जाता है।